नमस्कार। आकाशवाणी ईटानगर के 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम पर स्वागत करती हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त ग्यामरनी में इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ। तो श्रोताओं, आज यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे है, यानी कि आज विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जा रहा है। बाल श्रम दुनिया भर में हमेशा से ही एक चिंता का विषय रहा है, खास करके कम विकसित देशों में जैसे कि हमारा देश। तो आज वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे के चलते हम चर्चा करेंगे चाइल्ड लेबर इश्यूज एंड चैलेंजेस के ऊपर। और हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है श्रीमती रतन आन्या, चेयरपर्सन ओजू वेलफेयर एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश, और मिस्टर मुरंग आचुंग BAL LLB LLM, मेंबर अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अरुण एफएम के स्टूडियो में। जी थैंक यू, नमस्ते। तो हम चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आज के दिन के महत्वपूर्णता के बारे में जानकर। मैम, हमें ये बताइए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे। जी जो आज हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मना रहे हैं, जो 12 जून इस दिन को हर साल मनाया जाता है। तो इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज हमारे एंटायर वर्ल्ड में और हमारा स्पेशली इंडिया का कहा जाए, जी हाँ, तो हमारा चाइल्ड लेबर ये जैसे आपने बताया बहुत एक चिंता का विषय है कि चाइल्ड लेबर बहुत हो रहा है। और इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे लोगों के बीच जागरूकता जाए कि चाइल्ड लेबर एक अपराध है, कानूनन एक अपराध है, इसे हम एनकरेज ना करें। और इस दिन में हम जितना भी चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करने के लिए जो भी एक्टिविज्म है, अवेयरनेस है, ये दिन पे किया जाता है ताकि मास अवेयरनेस जाए और हमारे देश में और हमारे स्टेट में एक दिन हम कामयाब हो पाए कि चाइल्ड लेबर जो है इसको हम टोटली इरेडिकेट कर पाए। तो गुरु सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप स्टेट कमीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब हम चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं तो किस किस तरह के फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर होते हैं? चाइल्ड लेबर किसे कहा जाता है? चाइल्ड लेबर का वैसे डेफिनेशन हमारे भारत के किसी भी कानून में नहीं है, लेकिन हम लोग ले सकते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से, जहाँ पे लिखा गया है कि चाइल्ड लेबर जो है ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे उन बच्चों को डिप्राइव हो जाते हैं 3 चीजों के पे। वो है उन बच्चों के पोटेंशियल्स पे डिप्राइव हो जाते हैं, उनका चाइल्डहुड डिप्राइव हो जाता है और उनका डिग्निटी डिप्राइव हो जाता है। और ऐसे बच्चे जो है डिप्राइव होने की वजह से उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इन सब बच्चों को हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। जी हाँ। कानून में कहीं फॉर्म्स लिखा नहीं गया है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। एक है स्लेवरी, गुलामी। दूसरा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग या डेड बॉन्डेज, जहां उधार की वजह से काम करना पड़ जाता है। और एक है जहां पे खेती बाड़ी में, जहां मजबूरी से करना पड़ जाता है क्योंकि उनका कहीं लोन रह जाता है तो पेरेंट्स को करना पड़ता है। ये भी एक है जहां फोर्स लेबर होता है मजबूरी से, जहां भिखारी बेगिंग भी है। ये सब कारण है, फॉर्म से ये चाइल्ड लेबर के। तो गुरु सर, क्योंकि हम अभी अरुणाचल में बैठे हुए तो ऑब्वियसली अपने स्टेट रिलेटेड इशू को ही हम डिस्कस करते हैं। तो अरुणाचल में क्या चाइल्ड लेबर पाया जाता है, और अगर पाया जाता है तो किस तरह का चाइल्ड लेबर सबसे ज्यादा पाया जाता है? अरुणाचल में यहाँ पे चाइल्ड लेबर की कमी नहीं है। हर तीसरे चौथे घर में चाइल्ड लेबर है, लेकिन लोग बताते नहीं है डिस्पाइट रिपीटेड अवेयरनेस। तो वैसे हमारा कमीशन ने पूरा 25 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किया अवेयरनेस देने के बावजूद भी। अभी भी चाइल्ड लेबर का इंफॉर्मेशन जो हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जो चाइल्ड लेबर है ये एक तरफ का देखा जाए तो बॉन्डेड लेबर वाला भी है। यहाँ पे बिना वेजेस दिए बहुतों को काम कराते हैं। बच्चों को देखा गया कि बाहर से बच्चों को लाते हैं, अरुणाचल में लाने के बाद बेच देते हैं। बेचने के बाद यहाँ पे उनका एक बॉन्डेड लेबर ही बन जाता है, गुलाम बन जाता है। उन्हीं बच्चों को रखते हैं, काम करवाते हैं, खिलाता पिलाता है, बस यही चल रहा है। बाहर से लेकर आते हैं, लेकर आने के बाद काम करवाते हैं, उसके बाद वेजेस देते हैं, लेकिन ये सब बच्चे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों में गलत धारणा है कि चाइल्ड लेबर क्या चीज है ना जी। तो चाइल्ड लेबर तो एक्चुअली जो 14 से कम उम्र वाला यही चाइल्ड लेबर पे आएंगे। ओके। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि 18 से जो कम है ना वो अलग है। 14 से लेकर 18 तक उन्हें हम किशोर अवस्था वाले को हम एडोलेसेंट लेबर कहते हैं ना, ये अलग चीज है। इस प्रकार का है हमारा चाइल्ड लेबर।
तो फिर मतलब बाहर जितना भी देखा जाए फैक्ट्रीज में ज्यादा चाइल्ड लेबर पाया जाता है, तो आई थिंक अरुणाचल में घरों में चाइल्ड लेबर ज्यादा पाया जाता है। तो मैडम मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगी। जी हाँ, मैं आपके पास ही आ रही थी। हाँ, हमारे जो ऑनरेबल मेंबर है APSCP से, तो एक्चुअली मैडम जो चाइल्ड लेबर है वो हमारा कानून बना हुआ है, तो जिसे चाइल्ड एंड एडोलेशन लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, तो इसके तहत जो एक्ट था उसमें जो चिल्ड्रेन 0 to 18 ईयर्स का जो भी बच्चे हैं उनको हम अपने घरों में या कंपनीज या जो हजारियस जो इंडस्ट्रीज है वो सब में जहाँ भी बच्चों को एज ए लेबर काम कराते हैं, हाँ। इसको इस एक्ट के अंदर एक सीरियस ऑफेंस माना है। हाँ। पहले से था, लेकिन ये बाद में अमेंडमेंट हुआ 2016 को। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2016 के तहत अमेंडमेंट हुआ पार्लियामेंट में। तो इसके अंदर अभी ये है एनी चिल्ड्रन हु इज बिलो 14 इयर्स ऑफ एज वो चाइल्ड लेबर में आएंगे। जी हाँ। तो पहले क्या था 18 इयर्स तक था, लेकिन अभी इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट के अंदर 14 बिलो 14 इयर्स एनी चाइल्ड, आप चाहे उनको वेजेस दे रहा हो या उनके माता पिता को वेजेस आप 10,000 महीना में दो, 15,000 दो, वो चाइल्ड लेबर में आएंगे। और दूसरा ये है कि जो 15 इयर्स से एबव है उसको आप फोर्सफुली नहीं, बाय कंसेंट आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन जो वेजेस एक्ट के अंदर जो मिनिमम एक वेजेस फिक्स्ड है आप दे सकते हैं, तो वो चाइल्ड लेबर पे नहीं आएंगे। लेकिन आप उस बच्चे को जो एबव 14 इयर्स है उनको आप अगर कहीं से खरीदा या इन ये ट्रैफिकिंग टाइप का, ये तो ट्रैफिकिंग केस में आएगा। तो फोर्सफुली आप अगर उसको अपने घरों में रखता है या वेजेस देता है तो वो फिर चाइल्ड लेबर में आएगा। तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था। तो मैम ये बहुत हैरानी की बात होती है कि ये एक्चुअली में जो RTE एक्ट है वो बहुत पहले इनेक्ट हो चुका था, और अरुणाचल में बहुत सारे लोगों को पता भी है कि 14 इयर्स तक अगर से नीचे अगर आप काम करवाओ तो वो चाइल्ड लेबर होता है। बट फिर भी ये कंटिन्यू क्यों हो रहा है हमारे राज्य में? लेकिन मैम ये उससे जानने से पहले मैं आपसे थोड़ा डेटा मांगना चाहूंगी, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ओजू मिशन हमेशा से इट हैज बीन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन ना। तो फिर अब तक आपके ओजू में कितने विक्टिम्स आ चुके हैं चाइल्ड लेबर के? किस किस तरह के विक्टिम्स होते हैं जी। और इन सब के लॉ होने के बाद भी, एक्ट होने के बाद भी अरुणाचल में ये क्यों कंटिन्यू हो रहा है? जी मैडम, तो सबसे पहले मैं जो डाटा है ओजू का, सिंस ओजू में हम बहुत सारा शेल्टर होम चला रहा है, और स्पेशली जो चिल्ड्रन होम है दैट इज फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर पड़ता है। तो उस चिल्ड्रन होम में हमारा 7 से लेके 18 बरस तक जो भी बच्चा है जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा वहाँ पे प्लेसमेंट किया जाता है, जिनका हम शेल्टर एंड रिहेबिलिटेशन पार्ट में काम करता है। हम पहले से काम कर रहे हैं हमारा संस्था, लेकिन मैं बताना तब से चाहूंगी जब से मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप किया। तो 2015 से लेके आज तक टिल डेट हमारे वहाँ पे बच्चे जो है जो CNCP बोलते हैं, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन को शॉर्ट में, तो टोटल हम लोग को 468 बच्चा आज तक हमने शेल्टर दिया है। तो उसमें से आउट ऑफ दैट 426 अभी रेस्टोर बैक हो गया है अपना जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, क्योंकि वो चाइल्ड लेबर उनसे भी माँ बाप को ढूंढ के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा वापस दे चुके हैं। तो उसमें से आउट ऑफ 468 हमारा चाइल्ड लेबर हाईएस्ट नंबर है जो है 172, एंड ट्रैफिकिंग जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है 10 है, तो टोटल मिला के 182 बच्चे को आज तक ये किया। तो एट प्रेजेंट हमारा ओजू में 42 बच्चे चिल्ड्रन होम में है जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जिनको रेस्क्यू किया गया। तो उस 42 में से हमारा 15 बच्चा चाइल्ड लेबर से है, एंड उसका बाद जैसे पोक्सो वगैरह अलग अलग केसेस है। तो अभी भी हाईएस्ट तो चाइल्ड लेबर है। उसके बाद हमारा एक स्पेशलाइज एडॉप्शन होम जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर भी रजिस्टर्ड है, उसके अंदर कॉमनली चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट बोलते हैं, चिल्ड्रन होम एंड जो स्पेशलाइज एडॉप्शन होम है उसको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट बोलते हैं, CCI। तो हमारे टोटल बच्चे मिला के CCI में 50 बच्चे हैं। 8 वहाँ पे इस तरह, तो 8 वहाँ बच्चे, 3 स्पेशल नीड्स है और 2 हमारा ट्रैफिकिंग केस है जो पूरे कम्युनिटी से है।
तो ऐसा करके एट प्रेजेंट हमारे 50 बच्चे। और हमारा ज़्यादातर जो चाइल्ड लेबर केसेस ओजू में हमने जो प्रैक्टिकली मिला है, ज़्यादातर हमारा नेबरिंग स्टेट से है जी। और मेन कॉजेस तो ये है गरीबी, प्रॉपर्टी एंड इलिटरेट। माँ बाप को इतना ये नहीं, उनको भी अवेयरनेस नहीं है कि अपने बच्चा को एक माँ बाप भी किसी के घर चाइल्ड लेबर के लिए नहीं दे सकते, वो उनका भी कानूनन सजा हो सकता है। और सबसे बड़ा बात तो हमारे अरुणाचल में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि चाइल्ड लेबर एक कानूनन जुर्म है, तो इसका सजा हो सकता है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि जो हमारे पढ़ा लिखा एजुकेटेड जो क्लासेस है, उनके घरों में भी आप जाइए चाइल्ड लेबर मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा दुख का बात है, क्योंकि चाइल्ड लेबर हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा, तभी टोटली अरुणाचल में हम इरेडिकेट कर पाएंगे। और इतना सारा चाइल्ड लेबर को लेके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015, और उसके बाद में चाइल्ड जैसे प्रोहिबिशन एक्ट है जी हाँ। और लेबर एक दुनिया का एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है। होने के बावजूद भी आज तक इसलिए ये हो रहा है कि चाइल्ड लेबर मतलब इरेडिकेट टोटली नहीं हो रहा है, और अवेयरनेस देने के बावजूद भी लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। आई थिंक ये इसे सीरियस इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि अब तक शायद किसी को पनिशमेंट नहीं मिला गया है इस इशू में लेके। जी। तो मुरंग सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर चाइल्ड लेबर के तहत ना लीगली किस किस तरह का पनिशमेंट लिया जा सकता है? मैं पहले कुछ ऐड कर देता हूँ। जी हाँ। आपने कुछ पूछा कि अब तक क्यों चल रहा है ये चाइल्ड लेबर जो है ना अरुणाचल में। जी। हमारा मैडम ने बताया गरीबी, कुछ कारण बताया, कुछ मैं ऐड करूंगा कि हमारा जो प्रीवियस डेथ भी होता है ना, उधार वगैरह, फिर माइग्रेशन भी एक कारण है, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। फिर नेचुरल डिजास्टर भी है, जैसे माजुली वगैरह एरियाज, अभी भूकंप आ गया या फ्लड आ गया, ये भी कारण है। उसके बाद सरकार में जो एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए, इसकी भी कमी हो सकती है। उसके बाद बड़ों को, एडल्ट हो या परिवार में अगर एडल्ट मेंबर रहा या कोई किशोर अवस्था एडोलेसेंट मेंबर रहे, तो उनको डिसेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते काम में, इसी वजह से बच्चों को भी काम करना पड़ जाता है। यही सब कारण है। उसके बाद इसमें और ऐड करूंगा कि बच्चों को एम्प्लॉय करने पर क्या होता है कि उनको उतना वेजेस देना नहीं पड़ता ना एम्प्लॉयर को, लोअर वेजेस में काम करते हैं, तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री में कहीं भी काम करो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है काफी। फिर ऐसे टारगेट करते हैं इकोनॉमिकली मतलब पुअर कंडीशन वाले फैमिली को ही टारगेट करते हैं, और ऐसे बच्चों को आप एम्प्लॉय करने के बाद इजिली कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी एक कारण है। और काम कराने के बाद अगर उनको निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हैं बच्चों को, और उन बच्चों में कोई बार्गेनिंग पावर भी नहीं होता जी। और ये बच्चे इमेच्योर भी होते हैं। यही सब कारण है। आप अभी पूछ रहे थे सजा के बारे में। जी हाँ। सजा ऐसा है कि अगर किसी भी बच्चे को आप चाइल्ड लेबर में पकड़ा गया तो उस एम्प्लॉयर को जो है धारा 14 के तहत चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अनुसार कम से कम 6 महीने की सजा होगी। उसके बाद अधिक से अधिक 2 साल का, या उनपे 20,000 से लेकर 50,000 तक का फाइन हो सकता है, जुर्माना, या दोनों हो सकता है। उनको पनिशमेंट भी होंगे या सजा भी होंगे। तो फिर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अरुणाचल में जो डोमेस्टिक, स्पेशली डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर बहुत ही रैम्पेंट है, और आपके मिशन में ही शायद अभी 15 बच्चे हैं जैसे कि आपने बताया। तो फिर मुरंग सर, क्या कभी आपके कमीशन की तरफ से किसी को ये पनिशमेंट दिया गया चाइल्ड लेबर के लिए? ये एक गलत धारणा है कि कमीशन पनिश कर सकते हैं। कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसमें कोई पनिशमेंट का पावर नहीं है कमीशन में। कमीशन एक्चुअली ऐसा है कि जब भी सारा अरुणाचल में चाइल्ड राइट का वायोलेशन अगर हो गया, सिर्फ चाइल्ड राइट भी हम नहीं बोलेंगे, कहीं किसी बच्चे का चाइल्ड यानी कि बचपन अगर खतरा हो गया, तब कमीशन को अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम उनको कॉग्निजेंस लेने के बाद हम अपना इंक्वायरी शुरू कर देते हैं जी। अगर चाइल्ड लेबर का कुछ केसेस आ गया, थ्रू चाइल्ड लाइन आया है, CWC आया, कहीं से भी आया या पुलिस से भी आया, अगर कोई काम नहीं कर रहा है कहीं पे, किसी भी वजह हो सकता है, बहुत सा कारण होते हैं क्यों काम नहीं करते हैं, लोगों को पता है। ऐसे स्थिति में कमीशन का काम ये है कि हम इंक्वायरी करेंगे उस अफसर के खिलाफ क्यों काम नहीं कर रहे हैं। अगर CWC काम नहीं कर रहे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी काम नहीं कर रहे हैं, तो हम उनके पीछे लग जाएंगे कि आपका ड्यूटी आप क्यों नहीं कर रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट वाले आप क्यों नहीं कर रहे हैं, हम मॉनिटर करेंगे। उसके बावजूद भी अगर वो काम नहीं करेंगे तब हम उनके खिलाफ हम डिपार्टमेंटल एक्शंस इंक्वायरी शुरू कर देंगे। तो मतलब बेसिकली कमीशन का रोल होता है मॉनिटर करना कि लोग अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने मेरे पड़ोस में कोई रहता है, मैं देख रही हूँ कि वहां पे चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो
मुझे किसको कॉल करना चाहिए, किसको खबर करना चाहिए, और मैं ये कौन हमें ये दिलासा दे सकेगा कि अगर मैं कंप्लेन करूं तो उस कंप्लेन के ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा और उसे प्रॉपर पनिशमेंट दिया जाएगा, ये दिलासा कौन देगा? अगर आपके आसपास में कोई बच्चा मुसीबत में है या कुछ भी मुसीबत हो सकता है, जैसे आपके आस पड़ोस में कोई चाइल्ड लेबर है, तो आप उसमें जो भारत सरकार द्वारा जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जो 24/7 है, जो है 1098, तो उसमें आप कॉल करके बता सकते हैं। और उसमें आप अपना जो इंफॉर्मेशन, आपका जो नाम है, अगर आप बताना नहीं चाहता है, अपने कॉन्फिडेंशियल रहता है वो एज पर गाइडलाइंस। और आप बस आपको लोकेशन बताना है कि वो बच्चे किस जगह पे है। तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन हमारे ईटानगर में भी है और अरुणाचल में अभी रोइंग में भी है, नामसाई में है। तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये हर डिस्ट्रिक्ट में होना है, तो अभी अरुणाचल में धीरे धीरे हो रहा है। तो 1098 में कॉल करना है और कॉन्फिडेंशियल होंगे। और हमारे जैसे ओजू में वुमेन हेल्पलाइन है 181, दैट इज फॉर एनी गर्ल और वुमन। तो उसमें भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बीच में जब चाइल्ड लाइन डिफंक्ट था ईटानगर का, तो हमारा वुमेन हेल्पलाइन 181 ही काम किया, वहां भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। वहां इंफॉर्मेशन देने से हमारा तुरंत जो 181 टीम है वो 1098 के साथ या कंसर्न चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। और चाइल्ड लेबर केसेस जैसे पाया जाने से सबसे पहले तो थ्रू चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 टीम चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को बताते हैं। तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एक प्लेसमेंट जो करके हमारे जैसे शेल्टर होम में भेजते हैं। तो इसका जो है वो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी भी एक कोर्ट है एज पर जेजे एक्ट, वो भी एक कोर्ट है। तो वो लोग देख के वो लोग डिसीजन ले सकता है वेदर टू सेंड केस टू कंसर्न कोर्ट, क्योंकि कोर्ट ही पनिश करेगा। जो पनिशेबल है वो कमीशन भी रेफर कर सकता है केसेस को। ये एक्चुअली चाइल्ड वेलफेयर कमिटी करते हैं। और अभी तक तो मुझे पता नहीं है, हुआ होगा लेकिन अभी तक नहीं सुना है ऐसा कोई चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय करने वाला को पनिशमेंट दिया। शायद दिया होगा, बट मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं कोर्ट से आज तक मुझे पता नहीं है, मेरे पास डाटा नहीं है। और एक्चुअली दंड देना चाहिए ऐसा। और कुछ चाइल्ड लेबर ऐसा होता है, हम लोग क्योंकि प्रैक्टिकली देखता है, कुछ जो एम्प्लॉयर है वो बच्चे को बहुत अच्छे से रखते हैं और उनका माता पिता भी तो गरीबी है ना, तो स्कूल पढ़ाता है। तो उस केस में थोड़ा हमारा चाइल्ड वेलफेयर कमिटी लोग थोड़ा कंसीडर करता है। और घर में तो देखिए हम भी तो काम करते हैं, कल मेरा बेटी होगा वो भी तो काम करेंगे ना कि हर बच्चे को काम कराया तो चाइल्ड लेबर है। कोई ऐसा फैमिलीज भी है अरुणाचल में कि जो उनका असली माँ बाप उनको जो जीवन नहीं दे सकता है वो दे रहे हैं, जो एम्प्लॉयर है वो अच्छा से बेटी जैसे बिता रहा है और थोड़ा सा घर का काम काज में हेल्प कर रहा है और उनको एजुकेशन दे रहा है। तो लेकिन कोई केस में इतना बुरा ये होता है कि चाइल्ड लेबर तो हुआ है, ट्रैफिकिंग भी हुआ है, खरीदा है बच्चा को, प्लस चाइल्ड लेबर करा रहा है, उसका हर राइट्स को वायलेशन हुआ है। जैसे राइट टू एजुकेशन का अंदर 6 to 14 इयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना है। ऊपर से क्या होता है, मोलेस्ट किया जाता है। तो ओजू में इस तरह का केसेस आज भी हमारा टोटल हमारा 15 केसेस आया सिंस 2015 टू टिल डेट। और एट प्रेजेंट हमारा पोक्सो केसेस 4 है। ये पोक्सो चाइल्ड लेबर भी है, मतलब उनके साथ मोलेस्टेशन भी हुआ जाता है। तो ऐसे वाला केसेस को, पोक्सो केसेस को हमारे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी अभी कोर्ट में पिटिशन दिया हुआ है, हमें पता है। लेकिन पर्टिकुलरली चाइल्ड लेबर के लिए जैसे बताया 6 months का जो पनिशमेंट है और विथ फाइन 20,000 मिनिमम एंड अप टू 50,000 विथ फाइन, वो आज तक ऐसा कुछ मेरे नॉलेज के हिसाब से पता नहीं है। जी मुरम जी आप। हाँ, मैं ऐड करूंगा, मैडम जी ने जो कहा बहुत ही सही कहा चाइल्ड लाइन के बारे में 1098। इसके बाद आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, डीएम के पास, पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं, या ऐसे कोई एनजीओ जो चाइल्ड बच्चों के रिलेटेड फील्ड में काम करे वहां पे भी जा सकते हैं। या आप सीधा ऑनलाइन भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेंसिल पोर्टल में जाना पड़ेगा। तो वो उनका वेबसाइट है www.epcc.gov.in
pencil.gov.in। यहाँ पे भी आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे नया कमीशन बनने के बाद अरुणाचल में मैं यही बोलूंगा कि हमारा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, आप यहाँ पे भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो हमारा ऐसा पावर है कि थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर, एवरीथिंग, व्हाट्सएप हो या फेसबुक, कहीं से भी हमें कंप्लेन मिल जाएंगे तो हम शुरू कर देते हैं, सो मोटो लेते हैं। और हम जिसने भी कंप्लेन किया हमारे पास भी सीधा आ सकते हैं। हम लोगों को अपना फोन नंबर भी प्रोवाइड कर देते हैं, इवन पर्सनल नंबर, और उसके बाद ऑफिस नंबर भी प्रोवाइड कर देते हैं। और हम उन्हें दिलासा देते हैं कि उनका आइडेंटिटी सीक्रेट रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। इस प्रकार आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो फिर अगर हम बात करें कि जैसे कि हम मैम ने जैसे बताया था कि उनके नॉलेज में शायद ऐसा कोई केस नहीं है जहां में चाइल्ड लेबर के चलते कोई पनिशमेंट दिया गया हो, तो आप दोनों क्योंकि एक्सपर्ट हैं, तो आप दोनों से ही सवाल है कि ऐसा क्यों लगता है कि अरुणाचल में इतना चाइल्ड लेबर रैम्पेंट होते हुए भी इसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन कभी नहीं लिया, और क्या कभी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने के वजह से ये डोमेस्टिक जो चाइल्ड लेबर है ये कंटिन्यू होता जा रहा है, क्योंकि कभी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया? एज पर माई नॉलेज मुझे नहीं है, शायद दे के भी रखा होगा, क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है। मतलब मैं कहीं दर्ज नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहा, मेरे नॉलेज के बाहर है। मतलब पनिशमेंट किसी को नहीं दिया गई तो आपके नॉलेज के? आई थिंक ये हम तीनों जो यहाँ बैठे तीनों के नॉलेज तो के मेरे नॉलेज तक शायद आप इनसे भी पूछ सकते हैं, हमारे ऑनरेबल मेंबर से। तो बस मैं अपने बात कर रहा हूँ। पोक्सो वगैरह तो मेरे नॉलेज में, हमारे जो ओजू में जितने पोक्सो केसेस है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा कोर्ट में पेंडिंग है, सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन ओनली फॉर चाइल्ड लेबर के लिए जो पनिशमेंट और फाइन ये है वो मेरे नॉलेज में नहीं है, और शायद केस में पिटिशन फाइल हुआ भी होंगे। तो लेकिन मुझे लगता है ये जब एक्ट बना है, और चाइल्ड लेबर मैंने जैसे बताया है, क्योंकि ओजू में ज्यादातर बच्चे चाइल्ड लेबर वाले ही आ रहे हैं, और चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज जो हमारा कैपिटल का चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज है उनको भी पता है, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनके द्वारा ही हमारे प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसको एक डिटरेंट एक्ट, तभी तो लोग डरेंगे ना। एग्जैक्टली हाँ, कि चाइल्ड लेबर अभी उन लोग लाइटली लेता है। हम इतना अवेयरनेस करते हैं, हमारा जो नोडल डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड, देन हमारे जितना भी DCPOs है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, जो एक फोकल पॉइंट है चाइल्ड रिगार्डिंग चाइल्ड वेलफेयर, देन हमारा अभी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आ गया, ये लोग भी हर डिस्ट्रिक्ट में अभी गए हैं। और जितने भी, उसके बावजूद भी चाइल्ड लेबर अभी भी यहाँ पे चल रहा है। दैट मीन्स लोग अवेयरनेस को भी, वो जागरूकता मतलब होना नहीं चाह रहा है। इसलिए मुझे लगता है इसको टोटली इरेडिकेट करने के लिए हमें स्पेशली मतलब और जागरूकता बहुत फैलाना है ग्रास रूट में। और मुझे लगता है जब एक्ट बना है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में, तो जरूर पनिशमेंट देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। हमारे पास बहुत कम है, इसलिए मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। आई थिंक इन्होंने, गुरंग सर ने जो शुरुआत में एक पॉइंट कहा था वो बहुत ही मैटर करता है इसमें, और वो है पॉलिटिकल विल। अगर हमारी सरकार, अगर जो हमारी सरकार है जो अरुणाचल को रूल कर रही है, उनका जो एक विल होना चाहिए कि चाइल्ड लेबर को हम अरुणाचल से मिटाएंगे, आई थिंक तब जाके शायद चाइल्ड लेबर अरुणाचल से हटे। लेकिन जाने से पहले एक और सवाल है मेरे पास, क्योंकि जब हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर के बारे में, ज्यादातर हम सोचते हैं कि असम से आता है। क्या अरुणाचल में, जो अरुणाचल का लोकल ट्राइब है, इनमें से कोई बच्चा बाहर जाता है चाइल्ड लेबर के लिए, या फिर इनमें से किसी एक ट्राइब के जो बच्चे हैं चाइल्ड लेबर से सफर करते हैं? देखा गया है कि इवन वैसे अरुणाचल को डेस्टिनेशन माना जाता है चाइल्ड लेबर के लिए। इनफैक्ट ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। तो हमारे यहाँ से भी बच्चे बाहर जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर चाइल्ड लेबर ना हो तो भी दूसरे काम में। हमारे स्टेट में अगर देखा जाए तो 2 डिस्ट्रिक्ट से हम देख रहे हैं, एक है लोंगडिंग से, दूसरा है तिराप से। इन 2 डिस्ट्रिक्ट से ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़ा हुआ है जिला, जो इसी कारण से वहां से लोगों में एम्प्लॉयमेंट की कमी, बिजनेस वगैरह सब की कमी है, तो हाँ गरीबी है। यही कारण से हमारे इवन कैपिटल रीजन्स में भी आ रहे हैं, इवन दूसरे स्टेट में भी जा रहे हैं जी। इस प्रकार हमारे खुद ही अपने लोगों में भी आपको मिल जाएंगे चाइल्ड लेबर्स। हाँ, ये सर ने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि चाइल्ड लेबर सिर्फ असम से अरुणाचल आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे स्टेट से भी अभी शुरू हो गया है। हमारे स्टेट में अभी एक फिर ट्रेन शुरू हो गया, वेरी रिसेंट ना, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। हमारा लोंगडिंग से, तिराप से चाइल्ड लेबर हमारा कैपिटल में है। और मैं कुछ बताना चाहूंगी,
उनके साथ भी मोलेस्टेशन भी हो रहा है। तो ये बहुत दुख का बात है। और हमारे लोंगडिंग और इस तरफ उस तरफ को एक्चुअली बोलने से आप लोग को पता है इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है, देन ओपियम, और मेन बात तो माँ पिताजी को भी अवेयरनेस नहीं है ना, इलिटरेसी है, ड्यू टू इलिटरेसी, ड्यू टू इंसर्जेंसी। तो ये हमारे स्टेट से भी अभी ऐसा चाइल्ड लेबर आ रहा है। और ओजू में हम लोग एज ए NGO हम लोग अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, हम लोग का जो चिल्ड्रन होम एंड जो स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी है, ये हमारा एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो हमारे वहाँ पे जो ये है जितने बच्चे आते हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रोमाटाइज होता है बच्चे, उनके साथ बहुत बुरा मारपीट हुआ या मोलेस्टेशन किया गया, या वो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं जन्म पैदा हुआ हूँ कि चाइल्ड लेबर करने, दूसरे से मार खाने। और ये बच्चे ऐसे आप कह सकते हैं मोस्ट डिप्राइव्ड। तो हमारे संस्था में आते ही हम ऐसे बच्चों को, हमारे एक प्रोफेशनल काउंसलर है जो सबसे पहले उनको काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि उसका ट्रोमाटाइज जो उसके साथ जो भी हुआ उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए। दूसरा, अंदर RT एक्ट मैंने पहले भी बताया, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को कंपल्सरी एजुकेशन देना है। तो हमारा अपना NGO एक ओजू मिशन स्कूल चला रहे, मतलब चला रहे, वहां पे हम हर बच्चों को कंपल्सरी फॉर्मल एजुकेशन देते हैं। तो मैम ये बहुत ही खूब कर रही है आप, और आपका जो मिशन है उसके लिए आई थिंक हमारा पूरा राज्य थैंकफुल है, शुक्रगुजार है। लेकिन मुझे लगता है कि हम बच्चों में जागरूकता लाने के लिए आप जितना काम कर रही हैं, आपकी जो मिशन है, उससे ज्यादा जागरूकता आई थिंक बड़ों की में जरूरत है। बड़ों को जागरूकता, बच्चों के इश्यूज से रिलेटेड, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जागरूकता की बहुत जरूरी है। तो आप दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप यहाँ पर आए और इस विश्व बाल श्रम दिवस पर इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना सारा चर्चा किया हमने। लेकिन जाने से पहले आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देता हुआ जाए। तो मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने 25 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किया हम लोगों ने, कमीशन ने, तो यहाँ पे मैंने देखा गया कि जब भी अगर कोई बच्चा मिलता है, चाइल्ड लेबर हो या किसी भी चाइल्ड एब्यूज के केसेस में, अगर बच्चा बोलता है कि पकड़ने के बाद या बच्चा छुट के कहीं निकल गया, किसी पुलिस ने पकड़ लिया, कहीं गांव वाले ने पकड़ लिया, अगर बच्चा ये बोल रहे हैं कि मैं जाना नहीं चाहता हूं दोबारा उस घर, तो लोग बोलते हैं कि नहीं वो अंकल के घर भेज रहे, आंटी के घर भेज रहे हैं, तो दोबारा भेज देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये चीज होना नहीं चाहिए। अगर जब बच्चे बोल रहे हैं कि मैं दोबारा जाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गो बैक, इसमें सेंटेंस तो छोटा सा है लेकिन मीनिंग बहुत गहरा है इसमें। तो हमने प्रैक्टिकली देखा गया कि एक बच्चे थे जो जाना नहीं चाहता था, लेकिन बाद में पता चला कि उनके साथ बरसों से बलात्कार हो रहा है, पोक्सो केस बन गए, हमने बुरी तरह पीछा किया उसका, अभी भी केस चल रहा है। ये दूसरा बात मैं ऐड करूंगा कि अगर कोई पुलिस काम नहीं कर रहा है चाइल्ड लेबर के केसेस में, CWC नहीं कर रहा है, कोई NGO नहीं कर रहा है, इवन DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नहीं कर रहा है, लेबर डिपार्टमेंट भी अगर काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं हमेशा यही बोलूंगा कि हमारा अरुणाचल के वासियों से कि आप स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अरुणाचल वाला से आप हमारे पास आइए। हम 24/7 रेडी है हम आपको हेल्प करने के लिए, और आपका आइडेंटिटी को हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच गौरंग जी, थैंक यू वेरी मच। मैम, तो मैं आज हमारे वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे है, हम मना रहे हैं, तो इसके साथ मैं एक मैसेज जरूर देना चाहेंगे। जो हमारा थीम ऑफ द ईयर है, चिल्ड्रन शुडंट वर्क इन पील बट ऑन ड्रीम्स, जो कि हिंदी में हम कहेंगे तो हमारे बच्चे काम पे ना जाए और उसमें समय ना व्यस्त करे, बच्चे अपने सपनों को भूनने में अपना पूरा तन मन को दे, ताकि एक दिन वो एक अच्छा इंसान बने। और मैं लोगों को मेरा ये अपील रहेगा, जो लिसनर्स है, कि चाइल्ड लेबर को टोटली अगर हम खत्म करना है तो हम सबको आके योगदान देना है, तभी जाके हमारा स्टेट में, हमारा ये जो देश में जो चाइल्ड लेबर है टोटली खत्म हो जाएंगे। और हमारे बच्चे जो है, जिनका हक है खेलने कूदने का बचपन में, उसका बचपन ना छीने, तो हमारे बच्चे अपने पूरे बचपन खुशी से जी सकेंगे और पढ़ने लिखने के साथ साथ एक हंसी खुशी जीवन जी सकेंगे। थैंक यू सो मच मैम। तो श्रोताओं, आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उनकी सुरक्षा हमारे देश की सुरक्षा है। तो इसीलिए जाते जाते आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें एंड से नो टू चाइल्ड लेबर।
तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम। तो आपसे इजाजत चाहूंगी और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दी तांगजा। नमस्कार, शुभ रात्रि।